आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से एमपी जी के एमसीक्यू लेके हाजिर हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश जी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा जो टारगेट है 3000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करवाना, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे पहले वाले डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इन्हें एमसीक्यू को सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वो है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चार ऑप्शन है, सिंगार, सिद्ध बाबा, धूपगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिद्ध बाबा है। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा। मालवा पठार की बात करें कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिंगार चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है कर्क रेखा और चौथा है उत्तरी ध्रुव व्रत रेखा। इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और ये एकमात्र अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका भाग है। तो पहला ऑप्शन है विंध्यन शेल का, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना लैंड का, तीसरा ऑप्शन है दक्कन ट्रैप का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो किसका भाग है। तो इन चार में से आपको बताना है, जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार या नर्मदा सोन घाटी। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। जैसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो मालवा का पठार है, वैसे आपको छोटा बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। जल्दी रिप्लाई कीजिए। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार भी कहते हैं, जिसके अंदर सीधी है, सिंगरौली है, ये वाला क्षेत्र आता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, और बड़े पठार की बात करें तो मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के पठार की सही स्थिति, मध्य भारत के पठार की सही स्थिति है। पहला ऑप्शन है मालवा के पश्चिम में, मालवा के उत्तर में, मालवा के पूर्वोत्तर में या मालवा के दक्षिण पूर्व में। आपको बताना है कि मध्य भारत का जो पठार है उसकी सही स्थिति क्या है। मालवा के पठार के पश्चिम में ही है, कि मालवा पठार के उत्तर में है, कि मालवा के पूर्वोत्तर में है या मालवा के दक्षिण पूर्व में है। तो इसका आंसर रिप्लाई कीजिए जल्दी से। तो इसका जो आंसर है वो है मालवा के पूर्वोत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता है। पूर्वी पठार किसे कहते हैं। तो मालवा पठार को या बघेलखंड के पठार को या बुंदेलखंड के पठार को या रीवा पन्ना के पठार को, किसको पूर्वी पठार कहते हैं। तो इन चार में से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार को पूर्वी पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है। तो पूर्वी भाग से या पश्चिमी भाग से या मध्य भाग से या दक्षिणी भाग से। जो कर्क रेखा है
मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से, या मध्य भाग से, या फिर दक्षिणी भाग से? इन चार में से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य भाग। जो कर्क रेखा है वो मध्य भाग से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो पहला ऑप्शन है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 31 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 78 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और तीसरा ऑप्शन है 25 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 76 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए। और यदि इनकी डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो डिटेल वीडियो देखें आप। तो इसका जो आंसर है पहले वाला 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैमूर भांडर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो चार ऑप्शन है आपके पास। सतपुड़ा से संबंधित हैं, कि विंध्याचल से संबंधित हैं, या अरावली, या महादेव पहाड़ी, या महादेव। तो इनमें से आपको बताना है कि कैमूर भांडर श्रेणी है वो किससे संबंधित हैं। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा पठार है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, या फिर 800 मीटर? तो इसकी औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, क्योंकि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो सिंगार चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 881 मीटर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मालवा पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो आंसर है वो है 500 मीटर। मालवा पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है, जबकि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है जानापो पहाड़ी पर है, और वो कौन सी है? तो सिंगार चोटी है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 881 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, या महाराष्ट्र? इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है जो उत्तर पूर्वी में स्थित है। तो चार ऑप्शन हैं, इन चार में से आपको रिप्लाई देना है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो उत्तर पूर्वी में जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल पर्वत का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? चार ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बालू, क्वार्ट्ज एवं बालू। तो इसमें से आपको बताना है कि विंध्याचल पर्वत का निर्माण निम्न में से किस प्रकार की चट्टान से हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है क्वार्ट्ज एवं बालू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है? मतलब कि ये जो चार जिले देखे हैं, इन चार में से आपको बताना है कि कौन से जिले में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो चार ऑप्शन है रायसेन, सिवनी, बालाघाट, या छिंदवाड़ा। इन चार में से आपको बताना है जी। तो इसका जो आंसर है वो है रायसेन। अगला क्वेश्चन है बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है?
जो बाघ सीरीज हैं वो किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है तृतीयक समूह, दूसरा है क्रिटिशियस कल्प, तीसरा है आर्य समूह और चौथा है द्रविड़ संघ। इन चार में से आपको बताना है कि बाघ सीरीज जो है वो किससे संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर है वो है क्रिटिशियस कल्प की। जो बाघ सीरीज जो है वो क्रिटियस कल्प से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की चेरापूंजी किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन है पंचमढ़ी, अमरकंटक, जानापा पहाड़ी या सिद्ध बाबा की चोटी। इन चार में से किसे चेरापूंजी कहते हैं मध्य प्रदेश की? तो इसका जो आंसर है वो में रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी? 996 किलोमीटर, 992 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। तो इन चार में से आपको बताना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 996 किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब कि 1 नवंबर 2000 से पहले की बात है, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो है वो उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई थी वो थी 996 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है वर्तमान में? तो 605, 870, 990 या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, 605 किलोमीटर, 870 किलोमीटर या 990 किलोमीटर। तो पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है वर्तमान में? तो 605 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 990 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है 605 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह जो बुंदेलखंड पठार में आता है? मतलब कि जो ये समूह दे रखा है इस प्रकार के जिले बताने हैं आपको जो बुंदेलखंड पठार में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सिवनी। दूसरा ऑप्शन है सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मंदसौर। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सीधी। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया। इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा जो जिलों का समूह है जो बुंदेलखंड पठार में आता है। बुंदेलखंड पठार, इन चार में से आपको बताना है। जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा वाला, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया। ये जो ज़िले हैं ये ज़िले बुंदेलखंड के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? एमपी के कितने ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? 12, 14, 10 या 6? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है 10 ज़िले। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह जो है वो बघेलखंड पठार में नहीं आता है? तो पहला जो था वो बुंदेलखंड का था, अब बघेलखंड का ही। तो चार ऑप्शन है सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर। दूसरा ऑप्शन है सीधी, निवाड़ी, उमरिया, अनूपपुर। तीसरा ऑप्शन है सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर। चौथा ऑप्शन है सीधी, सिंगरौली, उमरिया और अनूपपुर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो कौन सा जिलों का जो समूह है वो बघेलखंड पठार में नहीं आता है। बघेलखंड पठार में नहीं आता है। ठीक है। जी, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका।
तो इसका जो आंसर है वो है दूसरा वाला, सीधी, निवाड़ी, उमरिया और अनूपपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है वो, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं? मतलब मध्य प्रदेश के कितने ज़िले जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं? 12, 14, 10, 6। तो इनमें से आपको बताना है, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो छत्तीसगढ़ के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो है मध्य प्रदेश के 6 जिले। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने ज़िले जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 9। मध्य प्रदेश के 9 जिले जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है वो, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो मुरैना, छतरपुर, दतिया या अनूपपुर, इन 4 में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यदि इन प्रश्नों की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करवा देंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक जो सॉल्व हुए हैं या हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, उन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि अनूपपुर जिला जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली या कटनी, इन 4 में से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जिला नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है वो है कटनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन है, मंडला, झाबुआ, बालाघाट, मुरैना। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा जिला जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो इसका जो आंसर है वो है बालाघाट जिला। बालाघाट जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर है। तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।